जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 16 नवंबर को एक प्रतिष्ठित होटल में एक शादी का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद सूचना आई कि वहाँ पर जिन फैमिली के घर पे ये फंक्शन था उनके वहाँ पर रूम बुक थे और उनके एक रूम में से काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें चोरी हो गई। इस तरह की घटना एक प्रतिष्ठित होटल में इस तरह की घटना जब घटित हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया। वादी द्वारा जो जानकारियां दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। होटल से सभी सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने के बाद ये संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो कि उस शादी समारोह से या रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है, ना ही इनवाइटेड है, वो होटल में आता है। वो जो वादी हैं उनको कॉल भी करता है अपना होटल स्टाफ बन के, और होटल स्टाफ को कॉल करता है जो बुकिंग जिन्होंने किया है वो बन के, और होटल से उस कमरे का एक्सेस ले लेता है, की ले लेता है, चाबी ले लेता है अपने आप को गेस्ट दिखाते हुए, और फिर एंट्री करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी करके वहाँ से चला जाता है। इससे ये भी बात क्लियर हुई कि वो एक ही व्यक्ति था जो आया था, उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। उसकी सीसीटीवी फुटेज को लोकल सोर्सेज के माध्यम से पता कराया जाता है तो एक बात क्लियर होती है कि वो यहाँ का लोकल अपराधी नहीं है बल्कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीका है घटना करने का, इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक जिसको कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, OSINT जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की घटनाओं के बारे में जानकारी की गई, उसकी फ़ोटो को भी वायरल किया गया। तो इन सभी चीज़ों से एक बात संज्ञान में आई कि इसी तरह की एक घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था। जिस जेल में गया था वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियाँ प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। इन सारी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका कि नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है, और ये पिछले 24 साल से सन 2000 से इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर रहा है, जिसमें कि मुंबई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, जयपुर, केरल, रामपुर, कलकत्ता, लखनऊ और भी कई ऐसे राज्य और सिटीज़ हैं जिसमें इसने घटना करी है। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसके पास से जो घटना में चोरी किया हुआ सामान था वो बरामद हुआ है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो वादी हैं उनके द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, और पूरी टीम जिसने इस ऑलमोस्ट 1 महीने की जो ये परिश्रम है उसमें उनको ये सफलता मिली है, SP सिटी साहब के निर्देशन में। मैं उनको भी, पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ।